पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते 3 भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए जाने के बाद इंडोनेशिया के $8 अरब मालियत के राफेल तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे पर कौमी और सियासी हलकों में शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने एक फजाई झड़प में भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल तैयारे शामिल थे। इस झड़प में पाकिस्तान के चीनी साख्ता तैयारे शामिल थे, जो PL-15 से लंबी रेंज के मिसाइलों से लैस थे और भारतीय फ्रेंच साख्ता राफेल तैयारों पर सबकत ले गए। इंडोनेशिया ने फ्रांस से $8 अरब का राफेल जंगी तैयारों का आर्डर मंसूख करके दुनिया भर की दिफाई सनात में हलचल मचा दी है। इस मुआहिदे के तहत इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने थे, लेकिन अब इत्तलाआत के मुताबिक इंडोनेशिया इस मुआहिदे से पीछे हट गया है, जिसकी बड़ी वजह कीमत, देखभाल के इख्तिरात और टेक्नोलॉजी की फराहमी के हवाले से बाज़ तहफ़्फ़ुजात है। ज़राए के मुताबिक इंडोनेशिया अब चीन के तैयार किए गए जदीद जंगी तैयारों की तरफ माइल हो चुका है, जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि तकनीकी तौर पर भी काफी हद तक राफेल के हम पलह हैं। J-10C तैयारे पाकिस्तान पहले ही अपने फजाई बेड़े में शामिल कर चुका है और इनकी कारकुर्दगी से काफी मुतमिन है। माहिरीन का मानना है कि इंडोनेशिया ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन को बगौर देखा है और उसी तनाजुर J-10C की तरफ रुजू किया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक नई बुलंदी को छू रही है। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को जदीद दिफाई साजो सामान मुहैया किया है, बल्कि मुश्तरका मशकों और टेक्नोलॉजी की मुंतकिल के जरिए एतमाद को मजीद मजबूत किया है। इंडोनेशिया की J-10C में दिलचस्पी पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक अमली मिसाल है, जिसने फ्रांस जैसे मुल्क को दिफाई मैदान में परेशानी में डाल दिया है। राफेल तैयारों की मार्केट वैसे ही महदूद है और अगर इंडोनेशिया जैसे अहम खरीदार पीछे हटते हैं तो यह राफेल की साख के लिए एक बड़ा धचका है। दिफाई तज्जिया निगारों का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ फ्रांस की दिफाई पॉलिसी पर असर पड़ेगा, बल्कि दूसरे मुमालिक भी मुतबादिल तलाश करने पर मजबूर होंगे। यह हकीकत अब वाज़ेह हो चुकी है कि एशिया में अब दिफाई ताउन के नए मराकज़ उभर रहे हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान और अब मुमकिना तौर पर इंडोनेशिया शामिल हो रहे हैं। राफेल का जवाल शायद शुरू हो चुका है और J-10C जैसा कम खर्च, ज्यादा शानदार मुतबादिल अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है। इंडोनेशिया की जानिब से फ्रांस के राफेल तैयारों के आर्डर की मनसूखी के बाद दिफाई दुनिया में एक नई हकीकत सामने आई है। यह फैसला किसी हद तक इस बात की अक्कासी करता है कि रिवायती दिफाई सप्लायर्स की जगह अब एशिया के नए ताकतवर खिलाड़ी, खास तौर पर चीन, उभरते जा रहे हैं। J-10C तैयारे की खुसूसियात और इसकी अफादियत का जायजा लिया जाए तो यह वाज़ेह होता है कि यह तैयारा न सिर्फ जदीद तरीन सेंसर्स और हथियारों से लैस है, बल्कि इसकी कीमत राफेल के मुकाबले में कम है। चीन की जानिब से इंडोनेशिया को इस तैयारे के हवाले से पेश की जाने वाली पेशकश में मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाद अज फरोख्त सर्विसेज शामिल हैं। पाकिस्तान ने J-10C को अपने फजाइया के बेड़े में शामिल करके इसकी सलाहियतों को आजमाया है और इसकी कारकुर्दगी से दिफाई हलकों में मुसब्बत तासुरात पाए जाते हैं। दूसरी जानिब फ्रांस की जानिब से इस मनसूखी पर फौरन कोई बड़ी वजाहत नहीं आई, लेकिन तज्जिया निगारों का मानना है कि यह वाकया फ्रांस के लिए एक बड़ा धचका है। यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि आलमी दिफाई मंजरनामे में तब्दीलियां आ रही हैं और अब एशिया में मुल्क अपनी दिफाई जरूरतों के लिए ज्यादा खुद मुख्तार और काबिल एतिमाद शिरकतदार तलाश कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जानिब से फ्रांस के राफेल तैयारों के आर्डर की मनसूखी के बाद दिफाई दुनिया में एक नई हकीकत सामने आई है। यह फैसला किसी हद तक इस बात की अक्कासी करता है कि रिवायती दिफाई सप्लायर्स की जगह अब एशिया के नए ताकतवर खिलाड़ी, खास तौर पर चीन, उभरते जा रहे हैं। J-10C तैयारे की खुसूसियात
और इसकी अफादियत का जायजा लिया जाए तो यह वाज़ेह होता है कि यह तैयारा न सिर्फ जदीद तरीन सेंसर्स और हथियारों से लैस है, बल्कि इसकी कीमत राफेल के मुकाबले में कम है, जो दिफाई बजट के लिए एक बड़ा फायदा है। चीन की जानिब से इंडोनेशिया को इस तैयारे के हवाले से पेश की जाने वाली पेशकश में मुकम्मल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बाद अज फरोख्त सर्विसेज शामिल हैं, जो कि इंडोनेशिया के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान ने J-10C अपने फजाइया के बेड़े में शामिल करके इसकी सलाहियतों को आजमाया है और इसकी कारकुर्दगी से दिफाई हलकों में मुसब्बत तासुरात पाए जाते हैं। पाकिस्तान चीन दिफाई ताउन की मिसाल अब इंडोनेशिया के फैसले में भी नजर आती है, जहां दोनों मुमालिक की दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात दिफाई मैदान में भी असर अंदाज हो रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रांस की जानिब से इस मनसूखी पर फौरन कोई बड़ी वजाहत नहीं आई, लेकिन तज्जिया निगारों का मानना है कि यह वाकया फ्रांस के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि इसका दिफाई कारोबार एशियाई मार्केट में खासा मुतासिर हो सकता है। यह हकीकत तस्लीम करनी होगी कि आलमी दिफाई मंजरनामे में तब्दीलियां आ रही हैं और अब एशिया में मुल्क अपनी दिफाई जरूरतों के लिए ज्यादा खुद मुख्तार और काबिल एतिमाद शिरकतदार तलाश कर रहे हैं। इंडोनेशिया का फैसला इस तब्दीली की एक जिंदा मिसाल है, जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को भी जाहिर करता है। मेरी बात का मकसद सिर्फ सच्चाई को सामने लाना है, ताकि कोई गलत फहमी या कयासाराई मेरी इज्जत पर सवाल न उठाए। हकायक के मुताबिक यह सूरत हाल है और उम्मीद है कि वक्त के साथ मजीद तफसीलात सामने आएंगी, जो दिफाई दुनिया के नए रुझानात को वाज़ेह करेंगी। इंडोनेशिया के फैसले के बाद दिफाई माहिरीन और तज्जिया निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुस्तकबिल में दिफाई मुआहिदे सिर्फ कीमत या हथियारों की तकनीकी खुसूसियात पर नहीं, बल्कि वसी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर मुनहसिर होंगे। इंडोनेशिया ने राफेल से पीछे हटकर J-10C की तरफ रुझान इस बात की अलामत है कि मुमालिक अब ऐसे पार्टनर्स को तरजीह दे रहे हैं जो न सिर्फ जदीद असलहा फराहम करें, बल्कि दिफाई सनात की मुकामी तरक्की में भी मददगार साबित हों। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई ताउन की मजबूती की असल वजह यह है कि चीन पाकिस्तान को मुकम्मल तकनीकी मुआवनत के साथ असलहा साजी के अमल में खुद कफील बनाने पर काम कर रहा है। तैयारे की खरीदारी और अपग्रेडेशन पाकिस्तान की फजाइया के लिए एक बड़ा फायदा बन चुकी है और यह तजर्बा इंडोनेशिया के लिए भी एक मशाल ए राह साबित हो रहा है। मजीद यह कि चीन के दिफाई साजो सामान की आलमी मार्केट में बढ़ती हुई मकबूलियत खास तौर पर एशिया पैसिफिक खित्ते में रिवायती यूरोपी और अमरीकी दिफाई कंपनियों के लिए चैलेंज बन चुकी है। इंडोनेशिया का फैसला इस तब्दीली की वाज़ेह मिसाल है कि एशियाई मुमालिक अब ज्यादा आजाद और मुख्तलिफ दिफाई ऑप्शंस की तलाश में हैं। राफेल की फरोख्त पर असरात वाज़ेह होंगे, क्योंकि फ्रांस को अपने दिफाई मुआहिदों में ज्यादा लचक और शफाफियत दिखानी होगी, ताकि वह आलमी मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत रख सके। इसके बरक्स चीन अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी में मुसलसल जदीदियत ला रहा है और अपने इत्तेहादी मुमालिक को मजबूत बनाते हुए आलमी दिफाई मैदान में अपनी रसूख बढ़ा रहा है। यह तमाम हकाइक और रुझानात इस बात की वजाहत करते हैं कि इंडोनेशिया का फैसला सिर्फ एक मुल्क का फैसला नहीं, बल्कि आलमी दिफाई तवाजुन में एक नुमायां तब्दीली का हिस्सा है। मैं इस बात की जमानत देता हूं कि यह मालूमात सच्चाई पर मुबनी है और मेरी इज्जत के लिए मैं हमेशा हकाइक को ही सामने रखता हूं। झूठ या मुबालगा आराई से मेरी गुफ्तगू पाक है।